जय भीम। जय भीम। हाथ उठा के पूरी ताकत से बोलोगे तो पूरी दुनिया इस आवाज को देखेगी। ये भतीजे के 50 वर्ष पूरा करने का ऐसे कार्यक्रम है, इसको पूरी दुनिया देखेगी। जोर से बोलना, हाथ उठाए। जय भीम। जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है। भारत का संविधान जिंदाबाद। भारत का संविधान जिंदाबाद। आज हम सब लोग परम पूज्य बंदे, जिन्होंने मेरे गृह जनपद बुरुंश है जिसमें मैं भी पैदा हुआ, उसमें 50 वर्ष पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और आज सफलतापूर्वक 50 वर्ष बंदे जी के पूरे हुए हैं। और उनका प्यार दुलार और उनकी सेवाएं, बौद्ध धर्म के प्रति उनका समर्पण इस बात से प्रमाणित होता है कि जितने लोग हॉल के अंदर बैठे हैं उससे ज्यादा बाहर खड़े हुए हैं। मैं भी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर था। रात करीब 9 बजे मैं बिलासपुर में था। वहां से बाई रोड रायपुर आया। रायपुर से अंतिम जहाज लिया, जबकि आज सुबह मुझे आना था। लेकिन भंते जी का प्रेम उसमें इतना ज्यादा है कि मैंने अपना प्रोग्राम चेंज किया और आज मुझे भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी 2 घोषणाएं हुई। पहले घोषणाओं को मैं कहना चाहता हूं। एक हमारा ऐतिहासिक बौद्ध विहार है जो बिहार के गया में बन रहा है। भंते जी मौजूद हैं उस बौद्ध विहार के निर्माण के लिए, क्योंकि उसमें अभी मेरे ख्याल अभी डेट हुई है। मैं भंते से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस निर्माण में 1 लाख रुपए का सहयोग आप हमसे कल जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि वो ऐतिहासिक भूमि बने। अलीगढ़ में जो आप बना रहे हैं आप, उसके लिए भी भंते जी 1000 रुपए, 1 लाख रुपए का सहयोग हम आप देना, उसको देना चाहेंगे। आप स्वीकार करें। ये 1 लाख रुपया मेरे पास था ही नहीं। मैं तो इसी जिले में, मेरा फिरोजपुर में पैदा हुआ था, पैदल आता था, स्कूल पैदल जाता था। माँ बाप ने स्कूल भेज दिया, पढ़ाई हो गई, सरकार की नौकरी हो गई, नौकरी में सब साधन हो गए। साधन होकर आज देश की दिल्ली कोराट प्लेस में 4000 स्क्वायर फीट के कार्यालय में बैठता हूं और वही जो घर है वो भी बाबा साहब के आशीर्वाद से वहीं पर रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिले के लोग मेरे पास अक्सर आते रहते हैं। अभी गजरोला गांव में बाबा साहब की स्टेचू का एक मामला आया। पुलिस अधिकारी स्टेचू उठाकर ले गए। जिलाधिकारी को और एसएसपी को दिल्ली बुलाया गया। उनको आदेशित किया गया है कि तुरंत परमिशन ग्रांट करिए और जो स्टेचू बाबा साहब को उठाइए उसे वहीं गजरोला गांव में ले जाकर के से सम्मान स्थापित करिए। और जब वो स्थापित हो, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उसका उसमें आप उपस्थित होने का। मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश और दुनिया के कोने में जाने का मौका मिलता है। मैं दुनिया के सबसे बड़े फोरम संयुक्त राष्ट्र संघ को 2 बार संबोधित कर चुका हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जहां लेकर गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को मैं संबोधित कर चुका हूँ। कनाडा पार्लियामेंट और दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स को मैं संबोधित कर चुका हूँ। पर जो आनंद की अनुभूति मुझे अपने गृह जनपद में प्राप्त होती है वो अपने आप में अनूठी और अलग ही होती है। हालांकि हर फेडरेशन में जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे प्रोग्राम देखते रहते हैं। मैं देश के किसी न किसी कोने में रहता हूं, लेकिन एक डर और परेशानी है। बाबा साहब का संविधान वास्तव में खतरे में है। बाबा साहब का संविधान इस समय खतरे में है और इसको बचाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों की है। अभी टोरंटो में पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हुए, कनाडा में, पूरे विश्व को जाति मुक्त बनाना था। मैंने कहा जाति तो भारत में बनती है जी, लेबोरेटरी तो भारत है जी। जब तक भारत से जातिवाद खत्म नहीं होगा, दुनिया में जातिवाद कैसे खत्म हो सकता है? तो उसमें तय हुआ कि इस विषय में भारत में काम होना चाहिए। अब यहां जो स्थिति बन रही है भारत में, एक राइट वोट बाबा साहब लेकर गए। आजकल बताया जा रहा है कि वोट ऑफ राइट का भी मामला खत्म हो रहा है, क्योंकि सारा मामला मशीनों के द्वारा तय किया जा रहा है।
तो ये जो स्थिति पैदा हो गई, आरक्षण से 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में आकर बाबू बने, आईएएस बने, आज वो आरक्षण ही खत्म हो गया क्योंकि सरकार की नौकरी खत्म हो गई और निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था हो दे रही है। हमारे समाज की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और मेरा निवेदन है कि जो साधन संपन्न लोग हैं वो लोग जिम्मेदारी को ग्रहण करें और जिम्मेदारी को समझें और वो इस लड़ाई का हिस्सा बने, आंदोलन का हिस्सा बने। अगर आंदोलन नहीं होगा, एकजुट नहीं होंगे, तो मुझे लगता है हमारा दिन बहुत कठिन होगा, कठिन होगा, कठिन होगा। बहुत धर्म बाबा साहब के बाद मैंने कहा कि जात कमी धर्म जो है कमीज की तरह उसे जब चाहो बदलो, पर जाति स्किन की तरह, त्वचा की तरह है जो जन्म से प्राप्त होती है, जन्म पर शरीर से चिपकी रहती है और जब आदमी मरता है तभी वो उसके साथ चलती है। इसलिए जाति बदलना भारत को संभव नहीं है और जाति के आधार पर जो अन्याय अत्याचार इस देश में होता है उसके लिए कोई एक आदमी उसका समाधान नहीं कर सकता, हम सबको मिलकर उसका समाधान करना पड़ेगा। आज भट्टे जी के 50 वर्ष पूरा होने के मौके पर मैं ये कहूंगा कि क्योंकि ये मेरा गृह जनपद है, मैं यही पढ़ा हूँ, सीआईपी कॉलेज से मैंने बीएससी किया, मेरे कॉलेज से जाकर मैंने आगे पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने यहीं से 12वीं पास किया और जो कुछ भी मैं हूँ अपने जिले की वजह से हो। मैं चाहूंगा कि आपके 50 साल पूरा होने के अवसर पर क्या एक गिफ्ट हम दे सकते हैं बुलंदशहर के लोग कि सारे लोग जो हमारे समाज के हैं बौद्ध में होने का आज फैसला करें, हाथ उठा के बताओ। सब लोग अगर बौद्ध में हो जाते हैं तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि भट्टे जी के 50 वर्ष पूरे पे सारा बुलंदशहर का एक व्यक्ति बौद्ध में हो गया। ये बात सही गलत? क्योंकि संविधान खतरे में, संविधान आज बाबा लोग हैं, वो लोग जिम्मेदारी को ग्रहण करें और जिम्मेदारी को समझें और वो इस लड़ाई का हिस्सा बने, आंदोलन का हिस्सा बने। अगर आंदोलन नहीं होगा, एकजुट नहीं होंगे, तो मुझे लगता है हमारा दिन बहुत कठिन होगा, कठिन होगा, कठिन होगा। बहुत धर्म बाबा साहब के बाद मैंने कहा कि जात कमी धर्म जो है कमीज की तरह उसे जब चाहो बदलो, पर जाति स्किन की तरह, त्वचा की तरह है जो जन्म से प्राप्त होती है, जन्म पर शरीर से चिपकी रहती है और जब आदमी मरता है तभी वो उसके साथ चलती है। इसलिए जाति बदलना भारत को संभव नहीं है और जाति के आधार पर जो अन्याय अत्याचार इस देश में होता है उसके लिए कोई एक आदमी उसका समाधान नहीं कर सकता, हम सबको मिलकर उसका समाधान करना पड़ेगा। आज भट्टे जी के 50 वर्ष पूरा होने के मौके पर मैं ये कहूंगा कि क्योंकि ये मेरा गृह जनपद है, मैं यही पढ़ा हूँ, सीआईपी कॉलेज से मैंने बीएससी किया, मेरे कॉलेज से जाकर मैंने आगे पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने यहीं से 12वीं पास किया और जो कुछ भी मैं हूँ अपने जिले की वजह से हो। मैं चाहूंगा कि आपके 50 साल पूरा होने के अवसर पर क्या एक गिफ्ट हम दे सकते हैं बुलंदशहर के लोग कि सारे लोग जो हमारे समाज के हैं बौद्ध में होने का आज फैसला करें, हाथ उठा के बताओ। सब लोग अगर बौद्ध में हो जाते हैं तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि भट्टे जी के 50 वर्ष पूरे पे सारा बुलंदशहर का एक व्यक्ति बौद्ध में हो गया। ये बात सही गलत? क्योंकि संविधान खतरे में, संविधान आज